अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रंप अमेरिका का सबसे बड़ा खंजर। दोस्तों आज दुनिया एक दिलचस्प मोड़ पे खड़ी है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी बैरूनी दुश्मन का नहीं बल्कि अमेरिका खुद अपने वजूद पर जो वार कर रहा है वो वार उसी खंजर से हो रहा है जिसका नाम ट्रंप। और बाज़ औक़ात तो यूं महसूस होता है कि वो अमेरिका को बचाने नहीं बल्कि मिटाने आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? इस कहानी की जड़ें एक कदीम नजरिए से मिलती हैं जिसे हम थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहते हैं। थ्यूसिडाइड्स कहता है कि जब एक उभरती ताकत किसी पुरानी सुपर पावर को चैलेंज करती है तो तनाव बढ़ता है और आखिरकार टक्कर लाजमी होती है। एथेंस और स्पार्टा इसका क्लासिक केस था और आज के दौर में इसी सोच के साथ दुनिया को समझाया गया है कि चीन हमारे मुकाबले आ रहा है, इसे अभी रोको। मगर दोस्तों असल हैरत यहाँ से शुरू होती है। इस बार कहानी रवायती नहीं है, यहाँ मुकाबला जरूर है मगर किरदार बदल चुके हैं। आम हालात में नई ताकत जारे होती है और पुरानी ताकत दफाई, लेकिन इस बार चीन मोहतात है और अमेरिका गुस्से में। चीन खामोश सफारतकारी पर चल रहा है और अमेरिका जारहाना पॉलिसियों पर। आए इस तस्वीर को जरा साफ करके देखते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में अमेरिका ने क्या किया? अपने इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ाया, नेटो के साथ कशीदगी पैदा की, आलमी फोरम्स का बाइकाट किया, माशी पाबंदियों की बारिश कर दी, अफ्रीका और एशिया तक फौजी मुदाखलत की धमकियां दी और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से मुसलसल नाराजगी का इजहार किया। यानी वो सुपर पावर जो कभी दुनिया को जोड़ने के लिए जानी जाती थी अब खुद दुनिया से दूर खड़ी नजर आ रही है। और दूसरी तरफ चीन खामोश सफारतकारी, मुसलसल मुज़ाकरात, हर आलमी फोरम में शिरकत, नए इत्तेहाद, नई राहें, बेल्ट एंड रोड के जरिए माशी तावन और सबसे अहम बड़े तसादम से मुकम्मल गुरेज। और दोस्तों MIT समेत कई आलमी तहकीकाती इदारे लिखते हैं कि चीन एक स्टेटस क्वो पावर है। इसका मकसद आलमी कब्जा नहीं बल्कि दाखिली इस्तेहकाम है। चीन के इलाकाई दावे तो महदूद रहे लेकिन फोकस क्या रहा? मईशत, तरक्की, इस्तेहकाम। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि चीन ने कभी किसी मुल्क को अमेरिकी कैंप छोड़ने पर मजबूर नहीं किया। लेकिन अमेरिका, पहला सवाल यही कि हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। तो दोस्तों माहिरीन कहते हैं कि ज़वाल पजीर ताकत ज्यादा जारी और गैर महफूज हो जाती है और ये बात अमेरिका पर हैरान कुन हद तक फिट बैठती है। अमेरिका के अंदर ज़वाल के अनासर जमा हो रहे हैं, मसलन गैर जरूरी जंगें, माशी दबाव, दाखिली सियासी तकसीम, इदारों से अवाम का एतमाद उठ जाना और ट्रंप जैसे जज्बाती लीडर्स का मरकज में आ जाना। जख्मी शेर हमेशा खतरनाक होता है और आज अमेरिका इसी कैफियत में मुब्तला है। और दोस्तों एक जमाना था जब चीन को जारह कहा जाता था और अमेरिका को मुस्तहकम, मगर आज तस्वीर उल्टी हो गई है। ट्रंप के दौर में अमेरिका के रवैये चीन जैसे क्यों होते जा रहे हैं? दाखिली कंट्रोल में इजाफा, सियासी मुखालिफिन पर दबाव, अकलीतों के लिए सख्त जुबान, ऐसे माशी टैक्स जो आवाम को नुकसान दे और लीडर को निजात दहिंदा बनाकर पेश करना, ये वो चीजें थी जिनका इल्जाम कभी अमेरिका चीन पर लगाता था और आज खुद इन्हीं रास्तों पर चल पड़ा है। याद रखें इसे रजीम स्टेबिलिटी कहते हैं, यानी कोई हुकूमत अपने अंदरूनी निजाम को सख्त करके अपनी गिरफ्त मजबूत करे। मगर आज अमेरिका इसी कोशिश में खुद ही अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है और इधर चीन खामोशी से आगे बढ़ रहा है, नई इत्तेहाद बना रहा है, मल्टीपोलर दुनिया को अपना बेहतरीन मौका समझ रहा है और हर आलमी फोरम चाहे वो ब्रिक्स हो या G20 पूरे एतमाद से अटेंड कर रहा है। इसलिए आज हम देखते हैं कि G20 में चीन का प्रीमियर मौजूद था और अमेरिका कभी बाइकाट, कभी इल्जाम, कभी अचानक पॉलिसी बदल देना। दुनिया अब ये समझ चुकी है कि बर्दाश्त चीन कर रहा है और गुस्सा अमेरिका दिखा रहा है और अब फैसला अमेरिका ने करना है। वो एक दोराहे पे खड़ा है, या तो वो इस नई दुनिया के साथ चलने के लिए अपनी अनाज छोड़ दे या फिर पुरानी सुपर पावर्स की तरह अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब जाए। और ट्रंप ने जो रास्ता चुना है वो है गुस्सा, गैर जिम्मेदारी और आलमी तन्हाई, जबकि चीन ने जो रास्ता चुना है वो है सफारतकारी, बर्दाश्त और माशी ताउन। और तारीख हमेशा एक ही सबक देती है, ताकत का गुरूर तबाही लाता है और ताउन तरक्की। अब दुनिया ने फैसला करना है कि वो किस मॉडल को अपनाती है और अमेरिका ने फैसला करना है कि वो अपनी जिद छोड़कर आगे बढ़ता है या अपनी ही पॉलिसियां उसके ज़वाल का सबब बन जाती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक फी अमानिल्लाह।